बस्ती जनपद के एक प्राइवेट डॉक्टर के आवास का निर्माण कार्य करने वाले मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद कोतवाली पुलिस ने धारा 302 के तहत आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल मजदूर डॉक्टर के घर का काम कर रहा था और लगभग 8 लाख डॉक्टर मजदूर का बकाया भी था। मांगने पर बार बार उसे धमकी भी दिया करता था। डॉक्टर सुधाकर पांडे पर आरोप है कि उन्होंने मजदूर की मजदूरी नहीं देता था और संदिग्ध मौत के बाद कोतवाली पुलिस को सूचना भी देना वह उचित नहीं समझा। कई घंटे बाद अचानक से 100 लेकर मजदूर के घर पहुंच गया और कहा कि वह काम करते वक्त छत से गिर गया और जिसका मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पैसे की लेन देन को लेकर डॉक्टर ने मजदूर की हत्या कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला ब्लॉक रोड निवासी डॉक्टर सुधाकर पांडे के यहाँ मकान निर्माण का कार्य कर रहा था। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रहने वाले मजदूर रामफेर यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। मृतक मजदूर के परिजनों का कहना है कि रामफेर की हत्या की गई है और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार डॉक्टर सुधाकर पांडे के यहाँ रामफेर यादव मिस्त्री शटरिंग का कार्य कर रहा था। उसके भाई पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के देईपार निवासी झिनकू यादव पुत्र ढोंडे यादव ने कोतवाली थाने में डॉक्टर सुधाकर पांडे के विरुद्ध धारा 302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। जी, डॉक्टर सुधाकर पांडे के यहाँ हमारे भाई साहब मिस्त्री का काम करते थे। उसके बाद में वो ज़बरदस्ती काम भी करवाते थे। 8 लाख रुपया बकाया था, पैसा भी नहीं दे रहे थे और ज़बरदस्ती 7 बजे तक आदमियों से सब काम करवाते थे। काम करवाते गुस्से में कुछ बोल दिए, उनको मार दिया गया जान से। बोल रहे हैं कि छत से जो है गिर गए, लेकिन उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई। उसके बाद जब वो नीचे गिर गए तो हमारे घर पे फ़ोन आया कि आपका जो है यादव जी छत से गिर गए। अब हमको क्या पता है। फिर 5 मिनट के बाद हमारे भाई साहब की लाश हमारे घर पहुंचा दी। उसके बाद फिर वहां आगे पीछे सब लोग लगे थे, लड़के से लिखवा पढ़वा करके उसको जो है डेड बॉडी लाके जिला अस्पताल में जमा कर दिए। सुबह मैं गया रात में FIR लिखवाने, अपने मर्जी से जो लिखे वो लिखे, जो हमारी FIR था वो नहीं दर्ज हुई। सुधाकर पांडे है कौन वो? डॉक्टर। कहाँ रहते हैं वो? ये दिव्यांश मेडिकल स्टोर रौता चौराहे पे, उनका जो है ब्लॉक रोड पे अस्पताल बन रहा है। क्या वो इस घटना में अकेले थे या और भी लोग थे जिन्होंने ढकेला? अब हम देखे नहीं, हमको जब वो गिर गए मर गए तो बोले कि आपका जो है भाई छत से गिर गया। अब हमको क्या पता। 10 मिनट के बाद हमारे भाई को हमारे घर पहुंचा दिए और उनको सर में चोट केवल लगी है, बाकी कहीं नहीं लगी। पुलिस FIR दर्ज की है? पुलिस ने रात में नहीं FIR दर्ज किया, आज FIR दर्ज हुआ। जब हमारे सभी भाई लोग इकट्ठे हुए उसके बाद FIR दर्ज हुआ। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी मैं यही चाहता हूं कि उनको जेल भेजा जाए और जो हमारे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। क्या नाम आपका? झिनकू यादव। तहरीर में कहा गया है कि डॉक्टर सुधाकर पांडे ने शटरिंग आदि का काम कराने के बाद उसका बकाया पैसा रोक लिया और बंधक बनाकर निर्माण कार्य कराते रहे। उसे कहीं जाने नहीं दिया जाता था और धमकी भी दिया जा रहा था कि कहीं पर अगर शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे। बीते 2 मार्च की रात में डॉक्टर सुधाकर पांडे ने रामफेर यादव की लाश को लेकर उसके घर पहुंच गया और परिजनों को धमकी देते हुए कहा कि शिकायत करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दिया। गरीब परिवार की लिखित शिकायत के बाद नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। हुई थी सारी घटना हुआ कल 5 बजे की घटना थी। रात सुबह 8 बजे ड्यूटी गया। ड्यूटी जाने के बाद हमसे पटेल चौराहे पर मिला। उसने कहा नेताजी हम जा रहे हैं ड्यूटी, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा मैं जा रहा हूँ कचहरी। हमने कहा कि ड्यूटी जा रहे हैं, कुछ अपना पैसा कौड़ी मिला कि नहीं मिला? उन्होंने कहा पैसा नहीं दे रहा है, हमारा कुछ मदद करिए। हमने कहा आप 4-6 लोग को बुलाइए, हम लोग चलेंगे, आपकी बात रखा जाएगा, पुलिस के खिलाफ़ कार्रवाई करिए उनके खिलाफ़। तो उन्होंने कहा कि यार कल देने को कहा है। रात में 5 बजे ये घटना हुआ, सारे लेबर चले गए। मौके पर वहाँ लेबर नहीं थे, पैसा दे करके कुछ मजदूरी दिए या नहीं दिए वो चला गए। घटना क्या थी? घटना यही था, पैसा नहीं दे रहे थे वो। घटना काम करवाते थे, हमसे कई बार शिकायत किया है। रामफेर यादव ने कई बार शिकायत किया
कि नेताजी ने जो है ये काम करवा रहे हैं, डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त हैं, काम करवा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा पैसा नहीं दे रहे हैं, आप कंप्लेन करिए, तो उन्हें धमकी दे रहा था कि अगर कंप्लेन करोगे कौन है तो जान डॉक्टर? से मार डालेंगे। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सुधाकर पांडे है। कितना पैसा बकाया था? पैसा लगभग वो बता रहा था कि 8 लाख 10 लाख रुपया हमारा बकाया है और यहाँ मैटर चल रहा है। खुदा खास्ता ने अब रात को जो घटना हुई 5 बजे, तो उनको घटना स्थल पर ले जाना था हॉस्पिटल, तब हम लोग को सूचित करना था उनके परिवार सदस्यों को, लेकिन वो सूचित नहीं किए। जब डेड बॉडी लेकर के उनके घर अपने गाड़ी से लाद करके पहुंचा दिए। उसके पुलिस FIR दर्ज की है? पुलिस FIR दर्ज किया, 302 का मुकदमा कायम हुआ। रात में जो है पुलिस वालों को सूचना हम लोग दिए, परिवार उनको दिए थे, हम भी पहुँचे थे मौके पर। मृतक के परिजनों की मांग है कि श्रमिक के हत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी की गिरफ्तारी कर और श्रमिक परिवार को न्याय के साथ ही आर्थिक सहयोग दिलाने और रामफेर यादव के बेटे को सरकारी नौकरी दिलाया जाए। को रामफेर यादव जो एक राजमिस्त्री थे, ब्लॉक रोड पर थाना कोतवाली क्षेत्र में डॉक्टर सुधाकर पांडे के निर्माणाधीन मकान पर ठेके पे काम कर रहे थे। वे वहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। इसके संबंध में रामफेर के भाई द्वारा एक तहरीर दी गई थाना कोतवाली पर। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं को अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उर्दू के आधार पर विवेचना का निशान किया जाएगा। वह डॉक्टर पुष्कर पांडे के आवास पर काम कर रहा था। इस मामले में धारा 302 के तहत डॉक्टर पर FIR दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।